नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक और बहुत बड़ा तोहफा देश को दिया है, उसमें जम्मू भी शामिल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक तेलंगाना चरालपल्ली और जम्मू रेलवे मंडल का जो नया एक आयाम शुरू किया है वर्चुअल, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मंत्री भी हैं और जुगल किशोर भी थे। ये 7,421 किलोमीटर का जो टोटल जो रेलवे मंडल जो है अब वो जम्मू में ही बनेगा। इससे पहले ये फिरोजपुर मंडल में था। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है। अपने वर्चुअल लाइव में प्रधानमंत्री ने अनेकों चीज़ें जो हैं इस संबंध में बताई। आपको बताते चलें कि 7,421 जो किलोमीटर का ये रेल मंडल बना है वो जम्मू में बना है और ये प्रमाण कर गया कि जम्मू में विकास और बहुत तेज़ी से होगा। पहले ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह गए हैं कि जम्मू जो है एक विकास की नगरी भी है। मैं कह सकता हूं कि पिछले एक वर्ष में 23-24 में 5,309 किलोमीटर भारतीय रेल ने नए रेल ट्रैक बनाए हैं। 7,188 रूटीन किलोमीटर को इलेक्ट्रीफाई करने में रेलवे को सफलता मिली है और ये आजादी के बाद से पिछला जो एक वर्ष है ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके विस्तार को अगर समझना है तो मैं इस तरह से कहूंगा कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में रेलवे ट्रैक की जितनी लंबाई है, भारत एक साल में इतनी नई रेलवे ट्रैक बना रहा है। 1,335 किलोमीटर वाले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो गया है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 1,506 किलोमीटर में सिर्फ 102 किलोमीटर का निर्माण बचा है। इससे पूरे देश में फ्रेट मूवमेंट में एक नई क्रांति आई है और जम्मू कश्मीर के लिए तो यह देश के लिए गौरव का विषय है। जाने के बाद इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को सभागृह में इस बात का शायद इल्म न हो कि उधमपुर का रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान का वो पहला रेलवे स्टेशन है जो किसी शहीद फौजी अफसर के नाम पर रखा गया है, मेजर कैप्टन तुषार बहादुर। तो मास्टर जी हमारे विचार से भी जुड़े थे, अफसर भी जुड़े थे, जिनका बेटा शहीद हो चुका था। और जिस दिन इस बात की घोषणा हुई तो मुझे कोर कमांडर साहब का फोन आया कि आपको बधाई भी देंगे और धन्यवाद भी करना, आपने रास्ता खोल दिया। इससे पहले फौजी अफसरों के नाम पर अक्सर रेलवे स्टेशन का नाम नहीं हुआ करता था। एक और संतोषजनक बात तब महसूस होती है जब कहते हैं कि संगलधार जैसा एक छोटा सा बड़ा जंक्शन बनने वाला वो भी इसी क्षेत्र में कि पहली हुकूमत जो मेरी रही उसमें शायद आखिरी बड़ा प्रोग्राम जो मेरा था इलेक्शन से पहले, और इस हुकूमत में इलेक्शन के बाद पहला बड़ा प्रोग्राम दोनों रेलवे से जुड़े हुए। आखिरी प्रोग्राम उस हुकूमत में कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन और पहला बड़ा प्रोग्राम इस हुकूमत में जम्मू डिवीज़न का इनॉग्रेशन, दोनों में अध्यक्षता जनाब नरेंद्र मोदी साहब की, और दोनों जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित। जम्मू रेल डिवीज़न की मांग जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अरसे से करते आए हैं। जब से रेल की ने अपनी शुरुआत जम्मू में की तब से लेके आज तक, चाहे पार्लियामेंट में असेंबली के ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए, चुने हुए नुमाइंदों के ज़रिए, अफसरों के ज़रिए बार बार ये मांग की गई थी कि जम्मू को जो अब अपना रेल डिवीज़न जो है मिल जाना चाहिए। और आज मैं जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का और रेल मंत्री जनाब वैष्णव साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ। 7,421 किलोमीटर जम्मू रेलवे मंडल के अधीन आएगा। इसमें एक तरफ पठानकोट जम्मू उधमपुर बारामूला जो 423 किलोमीटर है, भोगपुर सिरवाल पठानकोट 87.21 किलोमीटर है, बटाला पठानकोट 68.17 किलोमीटर है, जोगिंदर नगर
कांगड़ा साइड में इधर भी 163.72 किलोमीटर है। और ये अपने आप में जो इतिहास बना है, और भी इतिहास 2025 में जम्मू में बनेंगे, क्योंकि अब रेल जो है वो लगातार यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी एक अब रेल से जुड़ जाएगा कश्मीर भी, और आज पहले ही जुड़ा था, मगर अब जम्मू कश्मीर पूरी रेलवे से बिछ जाएगा। वहाँ पर जो खास करके इस रोड पर जो प्रधानमंत्री कटरा से उधमपुर के लिए रेल का जो उद्घाटन करेंगे, जिसमें बहुत सी अत्याधुनिक रेलें हैं, अब इसी रूट पर बहुत नई चीज़ें हैं। जैसे अंजी खड्ड है, यहाँ बहुत बड़ा केबल ब्रिज बना है, अपने आप में इतिहास है। यहीं बस ने जो कौड़ी ब्रिज है चिनाब के ऊपर, नदी तल से वो 359 मीटर ऊंचा है और ये विश्व में अपना रिकॉर्ड बनाता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जम्मू रेलवे स्टेशन से, अब पहले फिरोजपुर जाते थे, मगर अब जम्मू डिवीज़न में बना है। आइए आपको बताते चलें इतिहास के पन्नों से कुछ पन्ने आपके लिए। जम्मू में पहली रेल 1972 में आई थी, पहली थी, और इसके बाद जम्मू में 2005 में उधमपुर से पहली रेलगाड़ी जो चली थी, और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने पहली टिकट जो है उधमपुर जम्मू में इस रेल की ली थी। इसके बाद 2009 में कश्मीर रेल संपर्क से जुड़ गया था। 2009 में कटरा में रेल गई थी, स्वयं प्रधानमंत्री ने इसको हरी झंडी दी थी। 2024 में बनिहाल बारामूला में ट्रेन का सारा सिस्टम हुआ था। अब 2025 में एक नया इतिहास बनने जा रहा है, और इस जो कटरा से अब श्रीनगर के लिए ट्रेनें चलेंगी, स्वयं प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी देंगे। संभवतः है वो कटरा आ भी सकते हैं, ये तो आने वाले समय में बताएगा और कौन सी तिथि होगी, मगर ऑलमोस्ट तय है कि इस महीने ही ये रेल जो है कश्मीर पहुंच जाएगी। अगर हम बात करें, जब 52 साल पहले जम्मू में ट्रेन आई थी, तब रेलवे जो मंडल था वो एक सौगात देने के लिए जम्मू में बहुत कुछ कहा गया था, और इसके लिए 2009 में एक कमेटी भी बनी थी, और 2012 में जम्मू में रेलवे मंडल बनाने की सिफारिशें भी कर दी गई थी, मगर किसी ने माना नहीं। फिर दोबारा 2014 में सीमित ने इसको नहीं माना था, मगर जब 2017 के लिए ये बात हुई, तब 8 साल पहले 2024 में से ओके 2017 के बाद फिर ये परवान तब चढ़ा जब 8 साल पहले इसकी मंजूरी कर दी गई। अब नरवाल सब्जी मंडी में 30 एकड़ में रेलवे मंडल यहाँ बनेगा। 198.33 करोड़ रुपए इसका खर्चा होगा, जो अपने आप में एक इतिहास होगा, और निश्चित तौर पर इसमें जम्मू का विकास होगा, रोजगार मिलेगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। यही बस नहीं, पहले यहाँ पर डिवीज़न अस्पताल जो रेलवे का था वो केवल 120 बेड का था, मगर अब ये बहुत बड़ा रेलवे अस्पताल बनेगा। जम्मू में स्मार्ट हॉस्पिटल बनेगा, जो अपने आप में अजूबा होगा। ये चीज़ें प्रमाणित करती हैं कि हर तरफ खुशी की लहर है। और इसी में जम्मू फिरोजपुर जो मंडल था, उसके यहाँ जो राजेश शर्मा NRUM के सचिव थे, उन्होंने ज़बरदस्त आज इसकी खुशी प्रकट की है। इसी तरीके से शैम्बर सिंह हैं जो मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जमकर इसकी प्रशंसा की है और बहुत संतुष्टि की है। प्रकाश चंद है जो मीडिया प्रभारी हैं NRUM के, हरपाल सिंह जो हैं नॉर्दर्न रेलवे मेस के हैं, इन्होंने भी जमकर तारीफ की है। जो ये बात प्रमाणित हो गई है, एक नया इतिहास और बनेगा। जम्मू और विकास की पटरी पर तेजी से चलेगा। जैसे बहुत सी नई ट्रेनें हैं वो अब चलेंगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।